राजू और शानी हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा करते नजर आते थे। इन दोनों के घर वाले इनसे बहुत तंग थे। दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते और बदला लेते नजर आते थे। एक दिन राजू किसी काम के लिए अपने घर से निकला और अपने पड़ोसी शानी के घर के आगे से गुजरा। इसी दौरान उसकी जेब से एक जरूरी और अहम कागज निकलकर जमीन पर गिर गया। इत्तेफाक से शानी अपनी खिड़की से ये मंजर देख रहा था। उसने समझा कि राजू ने कागज जानबूझकर सड़क पर गिराया है और वो मेरे घर के सामने इसी तरह है गंदगी फैलाता रहता है। खुद ही इस नतीजे पर पहुंचने के बाद इसने फैसला किया कि राजू को इस हरकत की सजा देगा और इससे बदला लेगा। शानी ने रात होने का इंतजार किया। जब हर तरफ अंधेरा छा गया तो उसने अपने घर के कुचरे का डरम उठाया और राजू के घर की तरफ चला गया। इत्तेफाक से इस वक्त राजू भी अपनी घर की खिड़की के सामने बैठा बाहर देख रहा था। जब उसने शानी को कुचरे का डरम लाते देखा तो वो हैरान रह गया। शानी ने डरम का सारा कुचरा राजू के घर के बिल्कुल सामने अल्टा कर अपने घर वापस चल गया। राजू हैरान होकर बाहर आया और इस कुचरे के ढेर के पास गया और उसे गौर से देखा तो उसे अपना वो अहम तरीन कागज दिखाई दिया जो सुबह उसकी जेब से शानी के घर के सामने गिर गया था। मगर अब वो कागज छोटे छोटे टुकड़ों में फटा हुआ था। वो सोचने लगा कि पहले तो मेरा ये कागज उड़ा लिया, फिर उसे टुकड़े टुकड़े करके मेरे घर के सामने फेंक गया, साथ में दूसरा कुचरा भी यहाँ डालकर चला गया। फिर उसने शानी से उसका बदला लेने की ठान ली। उसने एक बड़े किसान को फोन किया और उससे कहा, मुझे 5 गाय और 100 मुर्गियां पहुंचा दो। और उसके बाद उसने अपने घर के पते की जगह शानी के घर का पता लिखवा दिया। अगले रोज सुबह उसने अपने पड़ोसी के लड़के की आवाज सुनी जो किसी गाड़ी वाले से मुर्गियों और गाय पर लड़ रहा था। वो समझ गया कि गाय और मुर्गियां पहुंच गई हैं और अब लाने वाला उसकी रकम तलब कर रहा है। काफी देर बाद जाकर ये मसला निपटा तो शानी समझ गया कि असल में ये हरकत किसकी है। गरज ये कि काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। वो दोनों एक दूसरे को खूब नुकसान पहुंचाते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करके अस्पताल जा पहुंचे। अस्पताल में वो एक कमरे में काफी दिनों तक रहे तो उनकी आपस में दोस्ती हो गई। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को कागज के गिरने का वाकया सुनाया तो वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। आज उनकी समझ में आया कि वो अनजाने में न जाने किया क्या कर गए थे जिससे इन दोनों को ही नुकसान हुआ था।